तो जिनको भी ओमनीटेक इंजीनियरिंग का आईपीओ अलॉटमेंट मिला है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल है इसकी लिस्टिंग और सबके मन में एक ही सवाल है, करना क्या है? वेल, इस विश्लेषण में हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। आपकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आपका डिसीजन बिल्कुल क्लियर हो। तो आइए सीधा उस सवाल को पकड़ते हैं जो सबको परेशान कर रहा है। भाई, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी फ्लैट क्यों है? देखिए, जीएमपी बेसिकली आईपीओ लिस्ट होने से पहले का अनऑफिशियल मार्केट सेंटिमेंट बताता है, और इसका फ्लैट होना, हाँ, थोड़ी चिंता की बात तो है। इस फ्लैट जीएमपी का मतलब क्या निकलता है? कल के लिए जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है वो ये है कि अलॉटीज को लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर एक शॉक। चलिए इसी को आगे डिकोड करते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक नजर डालते हैं कुछ जरूरी फैक्ट्स पर। देखिए, आईपीओ का साइज था लगभग 583 करोड़। प्राइस बैंड ऊपर का था 227 रुपए पर शेयर। अच्छा खासा, यानी 174 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट भी आया। और हाँ, लिस्टिंग कल 5 मार्च को है। ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये जो जीएमपी फ्लैट है, इसका आखिर मतलब क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, इस फ्लैट जीएमपी का सबसे बड़ा क्लू मिलता है इसके सब्सक्रिप्शन फिगर से। सोच के देखिए, आईपीओ सिर्फ 1.14 गुना सब्सक्राइब हुआ, बस 1.14x। ये काफी कम है और साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स ठंडा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई खास जोश नहीं है, कोई हाइप नहीं है, डिमांड एग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, और जब डिमांड ही नहीं तो बड़े लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद भी अपने आप कम हो जाती है, राइट? तो इसका असर क्या होगा? अगर स्टॉक 227 रुपए के इश्यू प्राइस के आसपास ही लिस्ट हो जाता है, तो शुरुआत में जो मुनाफा है वो बहुत कम या हो सकता है ना के बराबर हो। ये एक रियलिटी चेक है जिसे अलॉटीज को अपने दिमाग में रखना ही होगा। ओके, तो अब जब सिचुएशन क्लियर है तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अलॉटीज को करना क्या चाहिए। चलिए दो अलग अलग सिनारियोस के लिए एक बिल्कुल साफ एक्शनेबल गेम प्लान डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लिस्टिंग के दिन बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सिनारियो नंबर 1, स्टॉक 5 से 10% के एक डिसेंट प्रीमियम पर खुल जाए, मतलब थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। और सिनारियो नंबर 2, स्टॉक बिल्कुल फ्लैट या थोड़े डिस्काउंट पर खुले, जैसा कि फ्लैट जीएमपी अभी इशारा कर भी रहा है। अगर पहला सिनारियो सच होता है, यानी एक अच्छी ठीक ठाक ओपनिंग मिल जाती है, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। रिस्क मैनेज करने के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है, मतलब कुछ शेयर्स बेचकर थोड़ा मुनाफा घर ले आओ। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो होता है, यानी एक कमजोर लिस्टिंग, तो सबसे पहली और जरूरी चीज पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। घबराहट में बेचना अक्सर सबसे बड़ा नुकसान करवाता है, इससे बचना है। ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? मार्केट की नब्ज पकड़नी है। शुरुआती कुछ मिनट बस देखो, स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है, प्राइस मूवमेंट किधर जा रहा है, क्या कोई बड़े बायर्स एंटर कर रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। चलिए अब एक दिन के इस उतार चढ़ाव से थोड़ा आगे देखते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं जो कमजोर लिस्टिंग के बाद होल्ड करने का मन बना रहे होंगे। तो सबसे पहले कंपनी करती क्या है? एक्चुअली ओमनीटेक इंजीनियरिंग हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स बनाती है। ये वो पार्ट्स हैं जो एनर्जी, ऑटोमेशन और दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स यानी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में यूज होते हैं। अब जरा इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए, काफी इंप्रेसिव है ना? हैलिबर्टन एनर्जी सर्विसेज, सुज़लॉन, ओशकोश एरोटेक, ये सब बड़े ग्लोबल नेम्स हैं। जब ऐसे क्लाइंट्स होते हैं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक सॉलिड क्रेडिबिलिटी मिलती है। अच्छा, जो आईपीओ से पैसा मिलेगा कंपनी उसका क्या करेगी? वेल, प्लान क्लियर है। 1, अपना कर्जा कम करेगी। 2, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएगी। और 3, दूसरे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो ये जो एक्सपेंशन प्लान है ना, ये एक काफी पॉजिटिव साइन है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ एम्बिशंस के लिए। तो इन सभी जानकारियों को जोड़ने के बाद हम आते हैं आखिरी सवाल पर, द फाइनल वर्डिक्ट। कल लिस्टिंग के दिन होल्ड या सेल? देखिए, साफ बात है, फ्लैट जीएमपी और कम सब्सक्रिप्शन को देखते हुए किसी एक्सप्लोसिव यानी जबरदस्त लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन रखना अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा। हाँ, अगर मार्केट का सेंटिमेंट ही अचानक बदल जाए तो बात अलग है, पर उसके चांसेस कम है। लेकिन आइए सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। कंपनी जिन सेक्टर्स में है, यानी इंडस्ट्रियल और एनर्जी लिंक्ड, उनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो अगर किसी का नजरिया लंबा है
तो एक कमजोर लिस्टिंग असल में एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, शॉर्ट टर्म पिक्चर भी और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी, तो आखिरी सवाल वही है, लिस्टिंग डे पर होल्ड करोगे या सेल? ये फैसला आखिरकार हर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से खुद लेना होगा।